सन 58 में स्कूल छोड़ा सी। सन 58 तक मैंने पंजाबी पढ़ी है। मैं पंजाबी भी थोड़ी बहुत बोल लेंदा क्यों ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ नहीं पता। पता तुझे हरियाणा का जा भाई हरियाणी बोल के दिखाऊं। जा भाई ढारे में डांडी बंद रही है डोक के छोड़ के लिया। पता हुआ अब क्या बोल दिया मैंने। पे लगता है जमीन में लगता है। उनको ये नहीं पता कणक का पेड़ कैसे होता है। उनको इकट्ठा करके और नारे लगवा देते हैं किसानों के। कोई किसान नहीं जाता, एक बंदा भी नहीं है। सारे किसान इकट्ठे हैं हरियाणा पंजाब के। मुसलमानों के टाइम में पेंशन बंद नहीं हुई, सबको पेंशन, इन्होंने पेंशन बंद की। इन्होंने हर चीज़ की ठेका प्रथा कर दी। एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बिजली को बेच दिया, अब किसानों को बेच दिया पैसे वालों के हाथ में। लोगों से चंदा खूब कमाएंगे, खुद गाजियाबाद से आगे नहीं जाएंगे, वहाँ साधु संतों को मरवाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। 3 दफा लुटा अरमानी ने देश को सकता है। अब भी संशोधन 1 मिनट में हो सकता है। भाई ये बोल दे ये कानून लागू नहीं होगा, किसानों के साथ बैठ के मिलकर नया कानून बनाएंगे, 2 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। पर करना नहीं चाहती सरकार। जो मोदी कहता है वही कट्टर कट्टर की अपनी कोई औकात नहीं है। इसको ये कभी कमेटी का मेंबर नहीं बना, कभी पंचायत का मेंबर नहीं बना, सीधा बना दिया सीएम। चाचा का रुआ पैसे के कुर्सी के लालच में अपने दादा का ठोकर मार दी। वहाँ उसका जलसा हो रहा, चौधरी देवीलाल की जयंती थी और वो भाषण दे रहे, वहाँ नारे लगवा दिए। कितनी शर्म की बात है। इतना बेशर्म बच्चा तो घर में होना ही नहीं चाहिए जो अपने दादा की पगड़ी को उछाल रहे हैं और दादा पकड़ के और चौथी पीढ़ी में है देवीलाल का नाम ले रहे हैं। अरे चौथी पीढ़ी में तो बदलाव आ जाता है। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਵੰਤ ਬਰਾੜ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸ ਖਾਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मैं किशन लाल, एक्स सरपंच परनाला। जो खाप पंचायतें हैं कैसे बनती हैं, वो काम कैसे करती है? ये अपने राठी गोत्र की खाप। हाँ तो इनसे पूछ लेना ये क्या है क्या बता दें हम। हाँ हाँ तो ये हमारे 6 गांव हैं इधर जो नज़दीक है। राठी खाप बोलते हैं इनको। 5-6 गांव में वो। उससे आगे वैसे तो हमारे 14 गांव हैं, 9 गांव परली तरफ हैं, ये खरर बाबड़ोदा वगैरह ये, और 5 गांव हमारे। ये 5 गांवों का प्रोग्राम है ये फिलहाल। तो थोड़े तो जानना चाहेंगे जो पंचायतें हैं, जो खाप पंचायतें काम कैसे करती हैं, बनती कैसे है, हरियाणा में कितनी टोटल वो खाप पंचायतें हैं? अच्छा, ऐसा है हरियाणा के अंदर जैसे गोत्र हैं, राठी गोत्र है, दलाल गोत्र है, एलावत गोत्र है, खत्री गोत्र है, ऐसे जैसे भी गोत्र हैं किसानों के, उसके हिसाब से उसी गोत्र की खाप पंचायत बनती है। जिसके 10 गांव लगते हों, 8 गांव लगते हों, 20 गांव लगते हों, जैसे गुड़िया के 24 गांव लगते, तो वो सारी खापें एक बंदा चुनती है। और वो बंदा जो है कोई भी सामाजिक कार्य हो, उस सामाजिक कार्य के अंदर हिस्सा लेते हैं। राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ सामाजिक कार्य कोई भी हो उसके अंदर काम करते हैं। गोत्र जितने भी हैं यहाँ मेरे ख्याल से 500 गोत्र होंगे हरियाणा के अंदर, जो सारी अपनी अलग अलग खापें बनी हुई हैं। जब कोई सामाजिक काम होता है तब सारे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होके फिर एक संगठन बना के जब आगे चलते हैं। तो जो खाप का प्रधान होता है उसको कैसे चुनते हो आप? उसके कोई मेंबर भी होते हैं? उस खाप के प्रधान को जो गोत्र के 10 गांव हैं, 20 गांव हैं, उसके बंदे इकट्ठे होते हैं। वो बंदे जो हैं फिर दोनों चीज़ ये नाम नहीं रखते कि भाई इसको बना दें। खाप पंचायत का मतलब है उसके पास 2 पैसे खर्चने को भी हो, जगह भी हो, बंदे आएंगे उठाने बैठाने के, चाय पानी पिलाने की भी औकात हो, हैं तब उसको, जिसको काम भी कोई नहीं हो, तो समाज का खाली घर से भी खाली हो, जो समाज में कहीं भी बुलाई वहीं चला जाए। तो कितने समय के लिए एक प्रधान को चुना जाता है? जैसे हम एमएलए को चुन लेते हैं, उसका 5 साल होते हैं, तो इसके अलावा जो खाप का प्रधान होता है उसको कितने समय के लिए चुनते हैं? उसको चुनते हैं 5-6 साल के लिए, लेकिन वो अच्छा काम करता रहे तो उसको आगे भी चुन देते हैं। आगे भी चुन देते हैं अगर अच्छा काम करता है। अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हटा के दूसरे को बना देते हैं।
ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਠੀ ਜੋ ਖਾਪ उसके प्रधान हो आप, आज तक नहीं, गांव का एक्स सरपंच एक्स सरपंच हो, प्रधान तो अलग है। बिल्कुल। तो जो एक्स सरपंच है तो जो राठी के है, आज तक जो फैसले किया, कोई आपको फैसला ऐसा याद है जो आपने सबसे अच्छा फैसला किया हो? नहीं, कैसे तो कोई ध्यान नहीं हमारे। वैसे कोई रेयर केस है जो लगभग पंचायत में निमट जाते हैं छोटे मोटे केस। ਤਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ हिस्ट्री ਤੇ भी जावांगे। तो हम आपका जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप प्रोफेशन से क्या काम करते हैं? मेरा नाम अनिल राठी है और मेरा गांव भोगीपुर है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। और अभी दिल्ली से अपने भाईचारे के लिए, भाईचारे मैंने पता लगा भाईचारा इकट्ठा हो गया, किसानों के समर्थन में आया, तो अपने भाईचारे के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और उसके साथ आया हूँ और यहाँ बैठा हुआ हूँ खाप पंचायत में, राठी खाप पंचायत में। और जो मेरे से होगा और मेरे से जानकारी में होगा, मैं इनकी किसानों की मदद करूँगा अपने भाईचारे के साथ मिल के। अगर हम खाप पंचायत की हिस्ट्री में एक बात करें, कब ये खाप पंचायतें बनी थी, कब की ये चलती आ रही है? ये जब हम सुनते आए हैं भाई, अंग्रेज़ों के टाइम से, जब यहाँ मुस्लिम भी आए थे, अंग्रेज़ों के टाइम से दादा परदादाओं से सुनता ये खापें जब से चलती आ रही हैं। और खापों की बड़ी वो इज्जत होती है और खापों की बड़ा योगदान रहता है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में सारी खापें गोत्र वाइज होती हैं, खापें सारी खापें इकट्ठी होकर इनका समर्थन कर रही हैं और तन मन धन से कर रही हैं और इनके साथ हैं। और जब तक ये सरकार झुक नहीं जाती या कानून पे बदल नहीं लेती या फैसला नहीं होता, तब तक हम सारी खापें और ख़ासकर मैं अपने भाईचारे खापें, अपने सारी की सारी खापें किसान आंदोलन में इनके साथ हैं तन मन धन से। और जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक तन मन धन से साथ निभाएंगे। आप तन मन धन के साथ, किसानों के साथ हो। अगर आप प्रोफेशन से वकील हो, तक जो कानून पास किए हैं सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कैसे देखते हो? उसको हम ये देखते हैं ये किसानों के विरोध में है और किसानों के नुकसान में है। और ये कानून रद्द करके किसानों के फेवर में बनाने चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए। यानी एक तरफी कानून बना दिए और वो किसानों की गर्दन दबा दी जाए, ये बिल्कुल गलत कानून है, इनको रद्द होना चाहिए। और ये किसानों के इतने विरोधी कानून हैं, इतने नुकसानदायक कानून हैं, अगर आप सोच भी नहीं सकते। अब सब कुछ बिक जाएगा किसान का तो धीरे धीरे। सरपंच साहब, हमने ना कई खाप पंचायतों से बात की, उन्होंने बताया कि हरियाणा के कई गांव में डीजे बंद कर रखे हैं खाप पंचायतों ने, इसका क्या कारण है? ये डीजे लड़ाई झगड़े वगैरह का ज़्यादा कारण बनता है, इसलिए समाज ने इकट्ठा हो गया भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए बंद कर रखे हैं। ज़्यादा बच्चे इस बार झगड़े का असर ज़्यादा रहते हैं। एक जो हुक्का है, हरियाणा की जो खास निशानी है, हुक्के का क्या कारण है? हुक्का ये पंचायती बोलते हैं इसको, ये पंचायती हुक्का है। पंचायत वगैरह बैठते इसको पंचायती बोलते हैं हुक्के को। मोस्टली सारे हिंदुस्तान में ही चलता है जी हुक्का। एक अपना सामाजिक समाज में बैठ के, भाईचारे में बैठ के ने हुक्का पी लेते हैं, बात कर ले, भाईचारे का प्रतीक है ये तो। और हम तो जब से देखते आए हैं, जब से हिस्ट्री भी पढ़ी है, जब से देखा है कि हजारों सालों से ये तो चलता रहा हमारी बैठ के ने, भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अपने गांव में तो इसके बिना, जब तक भाईचारा बैठ के होके पे बैठ के शाम को बात नहीं कर ले, एक दो हुक्का नहीं पी ले, तो उनको नींद नहीं आती। होके का इतना बड़ा है भाईचारा है। सांझ के वो प्रतीक है। तो हम आपसे बात करेंगे, आपकी पहले तो उम्र बताइए, जो पहले अपनी रह गई 82 साल। 82 साल। तो आपने तो सभी दौर देखा, जब देश का बंटवारा हुआ वो दौर देखा आपने, जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ वो भी देखा आपने। तब वो दौर बताइए जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा किया गया था। पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ, उस टाइम जो हमारे, जैसे ये हमारी खापें बन रही हैं, तो हमारे खापों वाइज जो प्रदर्शन कर रहे थे, रोडों पे घूम रहे थे कि हरियाणा अलग बनना चाहिए। वो बोल रहे थे कि ऊड़ा आड़ा नहीं पढ़ेंगे, कक्का कक्का नहीं पढ़ेंगे, हरियाणा हमें अलग चाहिए। तो उसमें राजनीति भी थी, क्योंकि जो राजनेता जो थे वो चाहते थे कि अलग बने तो तुम्हारी चौधरा है। हाँ। तो जब लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे कि पंजाब और हरियाणा अलग हो, एक अलग स्टेट बने। उस टाइम 66 में जनता इतनी जागरूक नहीं थी, ना टेलीफोन थे, ना लैपटॉप था, ना कोई टेलीविज़न थे, कुछ भी नहीं था। सीधे साधे आदमी थे जो हमने
खा पंचायत का चौधरी चुन रखा था, वो जो करता उसके साथ हो लेते। अब जो है, अब ये चल रहा है किसान आंदोलन, किसी को ये पता नहीं कि क्या है, लेकिन सबके साथ चलो भाई चलो भाई चलो भाई। हर एक को नहीं पता, चंद आदमी को ये पता कि इसने क्या कानून बनाया है और इस काले कानून को ख़त्म करवाना है। हर एक को नहीं पता है। तो उस वक्त आप हिंदी बोलते थे, क्योंकि हमारे वो जहाँ बात चलती है ना कि जो हरियाणा में जो पंजाबी बोलते इलाके थे वो भी हरियाणा में चले गए, तब आप कौन सी बोली बोलते थे? ऐसा है, मैं सन 58 में स्कूल छोड़ा सी, सन 58 तक मैंने पंजाबी पढ़ी है। मैं पंजाबी भी थोड़ी बहुत बोल लेंदा, क्यों 60-65 साल हो गए। फिर थोड़ी बोल के दिखाओ सानू भी पंजाबी, सानू भी थोड़ा चंगा लगे। चंगा लगे ते मैं इन्हां नूं कहंदा जा भी खेत विच जा पट्ठे चुक लिया। पता है इन्हां नूं पट्ठे की होंदे? नहीं पता। अच्छा तुझे हरियाणा का जा भाई, हरियाणी बोल के दिखाऊं? जा भाई डारे में डांडी बंद रही है, डोके चुड़ के लिया। बताओ आप क्या बोल दिया मैंने? डारे में डांडी बंद रही, जा डोके चुड़ के लिया। पता है गाय को बोलते हैं, गाय जा छप्पर में बंद रही छान में और धार निकाल लिया। तो भाषा अलग अलग है। अब ये जो पंजाबी आए हैं वही तो पंजाब से आए थे ना, उनको वो तो जो पंजाबी बोलने वाले चले गए। अब वो छोटे बच्चे रह गए, उनको नहीं आती। अच्छा अब गए भों है वे बन रखी है, जैसे गठ भों दिया है ऐसे बन रखी है जैसे भों किसको बोलते हैं? भूसे को, तूड़े को, इनको तो नहीं पता भों किसको बोलते हैं, नहीं पता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना हुक्का पानी बंद कर दिया, उसका क्या मतलब होता है हुक्का पानी बंद? बंद ये कर दिया। हुक्का पानी जी जो गलत काम करता है, जो गलत समाज के गलत काम करता है उसकी सजा है ये, मतलब हुक्का पानी बंद करना और जाति से गिरना। ये हमारा पंचायत, ये हमारा समाज का खापों की ये प्रोग्राम है जी उसका। हाँ उसका हुक्का पानी बंद करना। आपके पंजाब में भी डालते हैं। अब कोई गलत काम करता है, गांव की लड़की को भगा लेता है या और कोई गंदा काम करता है तो उसको जाति का से बहिष्कार कर देते हैं। भाई इसको कोई ना ब्याह शादी में जाएगा, ना इसको बुलाएगा, ना इसको हुक्का पानी पिलाएगा। जैसे आप दुष्यंत चौटाला का हुक्का पानी बंद कर दिया। हाँ ऐसे हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसका जाति बहिष्कार कर देते हैं। तो जाति बहिष्कार कर दे। आप भी कुछ बोलना चाहते थे इसके बारे में? के बारे में पूछ रहे थे ना, जैसे गऊ को तो आप समझते होगे ना, हिंदू धर्म में गऊ को अच्छा मानते हैं। जैसे कोई गऊ की पूछ पकड़ ले भाई वो सच्चा माना जाएगा, ऐसे ही होके बात रखवाते। पंचायत का प्रतीक है ये। कोई रेयर केस है, कोई होके बात रख कर झूठ बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जैसे गाय की पूछ पकड़ कर झूठ नहीं बोलेगा ना कोई हिंदू धर्म में, ऐसे ही होका है। हरियाणा ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੋ ਹੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾऊ जो साथ जो ना 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, भाईचारा इकट्ठा हो जाता है, बैठते हैं, अपनी दुख सुख की बातें करते हैं, अपनी खेती कियारी की बातें करते हैं। बच्चे उनको बताते हैं भाई वहाँ उस खेत में ये बिजाई करनी है, वहाँ गुडाई करनी है, वहाँ पानी लगाना है, उनको बताते हैं शाम को। फिर वो वही काम करते हैं। हुक्के का मतलब ये है अपना दुख सुख बांट लेते हैं बैठ के। तो ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ वकील साहब को जावांगे। वकील साहब आपको क्या लगता है, जैसे कानून में इसमें प्रावधान रखा गया कि एसडीएम या डीसी के साथ पास किसान जा सकते हैं, क्या लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो जुडिशरी को भी एक साइड पर कर रही है, क्योंकि ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसको जुडिशरी को बाईपास किया जा रहा है? भाई जुडिशरी को बाईपास किया जा रहा है। ये कानून मैंने आपको बताया था पहले भी, ये कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसके साइलेंट फीचर्स ऐसे हैं कि सारी ज़मीन जायदाद किसानों की पूंजीपतियों के नाम चली जाएगी और वे उनको बर्बाद करने का एक बहुत अच्छा कानून इन्होंने बना दिया। और ऐसे थे तो इन्होंने ये कंडीशन जब अब कह रहे हैं हम अब ये भी करते हैं तो पहले ही जो अपने किसान थे, यूनियन थे, इनको बैठ के जब कानून बनाता था इनको भी बैठाते, कमेटी बनाते और मिल के कानून बनाते। तो अब भी बन सकता है, अब भी संशोधन 1 मिनट में हो सकता है। भाई ये बोल दे ये कानून लागू नहीं होगा, किसानों के साथ बैठ के मिलकर नया कानून बनाएंगे, 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा। पर करना नहीं चाहते सरकार, ये चाहती है कि किसानों की गर्दन दबा दो और इनको मार दो, इनकी ज़मीन भी छीन लो। अब सब कुछ आपने पता है, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं रहा, सब कुछ बिकने पर लगा हुआ ना। बनाना तो सरकार ने बना कुछ रही नहीं, सब कुछ बेचने पर लगी हुई है। अब आपको पता ही, ज़्यादा इसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब कानून का फैसला अगर करना चाहे सरकार 1 मिनट लगेगी, भाई ये कानून तो रद्द, अब नया कानून बनाएंगे किसानों की कमेटी के साथ मिलकर बैठ के और उसके बाद नया कानून लागू हो जाएगा। वो नया बना दो मिलकर और हो जाएगा लागू, इसको रद्द कर दो, 2 मिनट में सोल्यूशन है। को निकालना चाहे तो निकलेगा, नहीं निकालना चाहेगा तो नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। ताऊ नाल ही गल करांगे, काफ़ी बड़ा तजर्बा। ताऊ जो खट्टर सरकार है वो बोल रही है कि जब जहाँ पर किसान नहीं है, ऐसा है
वो ठीक बोल रहे हैं। वो आरएसएस के बंदे, उन्होंने कुछ चमचे उन्होंने इकट्ठा ले आते हैं और उनको इकट्ठा कर लेते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि आलू जो है पेड़ पे लगता है, ज़मीन में लगता है। उनको ये नहीं पता कणक का पेड़ कैसे होता है। उनको इकट्ठा करके तब और नारे लगवा देते हैं किसानों के। कोई किसान नहीं जाता, एक बंदा भी नहीं है। सारे किसान इकट्ठे हैं, हरियाणा पंजाब के सब इकट्ठे हैं। सिर्फ उनके चमचे और आरएसएस के बंदे वो उनको बुलाता है, उनसे ये करवाता है। एक भी किसान नहीं जाता, एक भी। और आप बात पूछ लेंगे वो तो पूछते नहीं हैं। वो खाप पंचायतों में उसमें उलझा रखा है हमको। अब ये बताओ, ये काला कानून बनाया, आज तक अंग्रेजों ने पेंशन बंद नहीं की। मुसलमानों के टाइम में पेंशन बंद नहीं हुई, सबको पेंशन, इन्होंने पेंशन बंद की। इन्होंने हर चीज़ की ठेका प्रथा कर दी। एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बिजली को बेच दिया, अब किसानों को बेच दिया पैसे वालों के हाथ में। किसान को हर आदमी, हर दुकानदार अपने जिन्नस दा आप भाव दसदा है, आप उसका मोल रखता है। क्योंकि जमींदार को हक नहीं कि वो अपनी चीज़ का, अपने सौदे का आप भाव रखे। नहीं, ये नहीं। अब जमीन तो जोन सी गवर्नमेंट आई है वही ज़मीनों के पीछे लगे, सेक्टर काट दिए, लीन यहाँ 2 लाख रुपए का एकड़ ज़मीन खरीदी और बेची कितनी? आज के भाव है भाई सेक्टरों में नंबरदार 30, 35, 40 हज़ार बेच रही है। 2 रुपये गज लेके जो भी गवर्नमेंट आती है वो ही किसानों की ज़मीनों पे कब्जा कर लेती है। तो क्या लगता है आपको सरकार ऐसा क्यों करती है? क्या लोगों में ऐसी कमी है कि लोग जागरूक नहीं हो सकते जो उनकी नीतियाँ होती है? लोग जो है जागरूक होते हैं, लेकिन चंद लोग जागरूक होते हैं, फिर ये खड़े होते हैं, 10 बंदे खड़े हो गए, 4 उसके प्यारे हैं, 4 उसके प्यारे, उनके नाल लग जाते हैं अपने स्वार्थ में। जागरूक है, पता सबको है, लेकिन अपने स्वार्थ में तेरे को पैसा मिलेगा, तेरा ये बच्चा लगवा देगा, तेरे को नौकरी दिलवा देगा, ये उस स्वार्थ में उसके साथ हो लेते हैं। जागरूक सब है, लेकिन अब जागरूक जब और ये कहते हैं, अब नारे लगाते हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। अरे पानी तो हमने तब चाहिए जब हमारे पास ज़मीन बचेगी। ज़मीन ने तुम छीन रहे हो, पानी का क्या करेंगे? और पंजाब वाले पानी रोक ही नहीं रहे। सिर्फ ये सियासत की लड़ाई है और ये सियासी लोग जो है पानी का मुद्दा ख़त्म नहीं करना चाहते। नहीं तो सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है और जब चाहे प्रधानमंत्री पानी दे रहे, बंदा कोई नहीं बोल रहा पंजाब का कि हम पानी नहीं देंगे। सिर्फ सियासी लड़ाई, क्योंकि इनकी अगर ये पानी देते तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ पे सियासत है, हर चीज़ इन्होंने बेच दी। और दस्ता कब से लूट रही है? जब ये बीजेपी आई नहीं थी उससे पहले आडवाणी जी ने 3 दफ़ा रथ यात्रा निकाली और जीप के अंदर वो थे, राम का नाम लेना, उस पर राम की तस्वीर थी, ना सीता की तस्वीर थी, कमल के फूल का झंडा। इतने बादगढ़ भी आई, सारे हिंदुस्तान में घूमा था। और हमारे ये बच्चे जाते थे, हाँ बड़ा भाई मंदिर बनेगा, मंदिर कोई 100 रुपये, कोई पता जैसी जिसके औकात इतना ढेर लग रहा। मैं भी गया, मैंने देखा, मैं इनको सालन चुक लेके 2 दे जाए प्रताप के छोड़ियो आराम करा। जब इन्होंने कहा था, जब कहता था अडवाणी, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लोगों से चंदा खूब कमाएंगे, खुद गाजियाबाद से आगे नहीं जाएंगे, वहाँ साधु संतों को मरवाएंगे, बोल सियापति रामचंद्र की जय। मैं तो 3 दफ़ा लूटा अडवाणी ने देश को, 3 दफ़ा। और फिर उसी अडवाणी ने इसको मोदी को पीएम बनवाया है और उसको पीएम मोदी को, मनोहर लाल जोशी को उसको लात मार के सारे दिखा दिए, मनोत्रा ने सारे धकेल दिए। सारी पैसे इनको चाहिए पैसा। पहले कहता था रेवाड़ी में सभा की, मैं 2 करोड़ नौजवानों नौकरी देवांगा, फौज वाला 1 रैंक पेंशन देवांगा है, तो किसानों का ये करूँगा वो करूँगा। एक भी वायदा इसने पूरा नहीं किया। किसानों के सब हवाई अड्डा बेचा, रेलवे बेची, बिजली बेची है, सारे स्कूल जो है स्कूलों को सबको प्राइवेट कर रहा है, गवर्नमेंट के स्कूल बंद कर रहा है, अब किसानों को बेच दिया। गुजरात जितने भी अफसर लगाए हैं सारे गुजरात के लगाए, नोटबंदी की, लोगों को मार दिया। आज हर बंदा, चाहे किसी भी बिरादरी का, हिंदुस्तान का हर बंदा बेरोजगार है, एक एक दाने को मोहताज है। इसने ये कर रखा है, जय किसान जय जवान जीवो जवान। जय किसान नहीं, जब किसान को मार दिया, जय जवान जीवो किसान, ये नारा लगाओ, जय जवान जय किसान जीवो किसान। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੱਕੜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ रोक रहे हैं। ऐसा है, वो तो रोके जब हमारे पास सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे, हमारे पास लक्कड़ नहीं पहुंचेगा तो हम खाना कहाँ से बनाएंगे? कहाँ से खाना, पानी नहीं आएगा, हम कहाँ से खाना बनाएंगे? वो इसलिए रोक रहे हैं। अपनी तरफ से खट्टर जो है एक दड़ा
रख रखे हैं यहाँ। जो मोदी कहता है वही खट्टर खट्टर की अपनी कोई औकात नहीं है। इसको ये कभी कमेटी का मेंबर नहीं बना, कभी पंचायत का मेंबर नहीं बना, सीधा बना दिया सीएम मुख्यमंत्री। तो जो जेजेपी के जो वो आपके उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, वो तो आपके हरियाणा की है। वो हरियाणा के हैं, लेकिन हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट पहले चौधरी देवीलाल को वोट देता, वो बढ़िया आदमी थे। लेकिन अब जो हम देख लिया, और रोहतक जिले से कोई जेजेपी या दूसरे उसका अभय चौटाला का कोई भी एमएलए नहीं है, सारे कांग्रेस के हैं। ये जींद जिला जो ना वहाँ से बनाया हुआ है, कुछ दादरी साइड से महेंद्रगढ़ जिले से बने हुए हैं। जी की कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला की डिमांड हो रही, दुष्यंत चौटाला बारे की कहना चाहोगे? अपने चाचा का रुआ पैसे के कुर्सी के लालच में अपने दादा का ठोकर मार दी। वहाँ उसका जलसा हो रहा, चौधरी देवीलाल की जयंती थी और वो भाषण दे रहे, वहाँ नारे लगवा दिए। कितनी शर्म की बात है। इतना बेशर्म बच्चा तो घर में होना ही नहीं चाहिए, जो अपने दादा की पगड़ी को उछाल रहे हैं और दादा पकड़ के। और चौथी पीढ़ी में है, देवीलाल का नाम ले रहे हैं। अरे चौथी पीढ़ी में तो बदलाव आ जाता है। कहते हैं 12 साल में तो कुर्डी की भी आवट जाती है उसको। तो वो तो बहुत देवता आदमी थे चौधरी देवीलाल। तो इससे चौटाला साहब भी बहुत अच्छे थे, मैं खूब मिला हूँ। चौटाला साहब भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये लड़का तो घर में कलंक पैदा हो गया, हरियाणा में कलंक पैदा हो गया, दुष्यंत चौटाला। और अब तो ये आ गया, अब आगे नहीं आएगा। इसने चौटाला साहब को भी खत्म कर दिया साथ में। तो पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे थे, जब पंजाब और हरियाणा अलग हुआ, आज फिर कह सकते हैं 1 महीने में इकट्ठा हो गया, कोई फर्क लगा जो पहले पंजाब और हरियाणा था? फर्क नहीं लगा। पहले भी हम इकट्ठे थे और आज भी हम इकट्ठे हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम 2 भाई अलग हो गए, तने इतने मकान बना लिया, मैंने इतने मकान बना लिया। लेकिन साड़ी इज्जत तो एक को है, खून तो एक को है। असी हैं तो किसान, साढ़े अंदर कोई फर्क नहीं है। असी वो साढ़े बड़े विरा हैं, हम उनके छोटे विरा हैं। हमने उनको कलेजे से लगाया है। हमारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करें, हर चीज़ से सेवा करेंगे जितनी हमारी बनेगी। और उनसे पहले खून देने के लिए तैयार हैं। अगर वो बाद में होंगे, आगे हम होंगे, खट्टर का मोदी का सर उतार देंगे। और ये मानते नहीं, मेरी मानना, एक ही विकल्प बैंड के पास वो मुल्क नहर जो है उसको बंद कर दो, पानी अपना सीधे हो जाए, कोई झगड़ा करने की जरूरत को ना। कदे एसवाईएल के नाम पे, कदे चंडीगढ़ के नाम पे लड़ा देते हैं। एसवाईएल का कोई झगड़ा ही नहीं है। जब बंदे मना नहीं कर रहे, ना हरियाणा वाले बंद कर रहे, ना पंजाब के बंदे बंद कर रहे। ये तो गवर्नमेंट जो है अपनी रोटियां सेकने के लिए सियासत की, तो पानी का मुद्दा उठा। जब इलेक्शन आता ना तब उठाते। पीछे उत्थे बादल की सरकार थी, इतने चौटाला की सरकार थी, उत्थे वाजपेयी था, उस टाइम पानी क्यों नहीं लाए? वो भी पगड़ी बदल यार था बादल भी, इसका क्यों नहीं लाए पानी? अब वो सरकार चलेगी तो पानी याद आ गया। सारे दीदे चोर हैं, कोई भी चंगा बंदा नहीं है। सारे अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, अपना सवार देखते हैं। पब्लिक का कोई नहीं है, राजनीति वाला कभी हो नहीं सकता। आपके तजर्बे जो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? समझ गए, अब वो बात नहीं करेंगे, अब सब समझ गए बच्चे। आज के हम तो अनपढ़ आदमी थे, लेकिन आज के बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, हर चीज़ की नॉलेज है। आज बच्चे इकट्ठे रहेंगे, आज बच्चे अलग ही फटेंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1966 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਵੰਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ।